अभी हम ये सोच रहे हैं कि आप सबको वन बाय वन मिल के सभी को तो प्लान बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, बट ये है कि भैया आप इससे थोड़ा सा सहूलियत ज़रूर होगा कि इसमें समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बैठे ही हैं, जैसे भी हो उसको हम एक बार बैठ के बात कर लेंगे। अभी आपको जनरली ये होता है कि लोग बताते हैं कि भैया खोल लो खोल लो खोल लो खोल लो, ठीक है, सबको पता है आज की डेट में कि ये सही भी है और उचित भी है, करना भी चाहिए, बट हमें बेस्ट प्लान कैसे चूज करें। तो एक सैंपल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ से शायद समझ में आए आपको कि बेनिफिट सबसे ज़्यादा लोग क्या है कि 1 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें मिलेगा क्या और कैसे कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया। उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो एक बार देख लो। 1 मिनट। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युइटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे। तो अभी आपने देखा कि भैया बिना इन्वेस्ट किए तो खैर वैसे भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्ट तो करना ही करना है, ये तो जाहिर सी बात है, कमाते हैं तो सैलरी मिलता है। और रही बात जॉब की, तो लोग सोचते हैं कि इज्जत और पैसा एक साथ मिले, ये होता ही नहीं है। या तो पैसा ले लो या रिस्पेक्ट ले लो, और मिडिल क्लास फैमिली को पैसा चाहिए चाहिए, वो इसी के लिए बाहर आए हैं। तो अभी हम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमने एक नॉर्मल एज उठाया है 25 का, जो कि एवरेज एज होता है। इसमें आपको एज हमने यहाँ डाल दिया है कि 25 साल का होगा। 25 साल में 6 लाख का इसमें है। इसका जो सम एश्योर्ड है वो 6 लाख रुपए की है, और PPT 20 ईयर्स है, वो भी डिफरेंट साइड से। अब मोटा मोटा हम देखेंगे यहाँ पे कि भैया हमें भरना कैसे कैसे है। तो भरना ऐसे है कि इसमें जो मंथली होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये 2996 है, अप्रॉक्स 3000 रुपये महीने की है। देखो प्लान में ऐसे होता है कि हम अगर छोटा प्लान बताएं फिर वो आपके समझ में आएगा नहीं कि हम पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं और हमें बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो इसलिए एक ही प्लान ऐसा बताया जाए कि जिसमें हमें टोटली बेनिफिट मिले, लाइफ लॉन्ग वाला। और अभी इधर में आप 20 ईयर्स की PPT और 3000 रुपये महीने का ये रहा यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो। देन अभी इसमें दो होता है कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा जाता है और सेकेंड ईयर से प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। मोटा मोटा देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल प्रीमियम और टोटल रिटर्न। टोटल प्रीमियम में यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए तो टोटल प्रीमियम हो गया, और रिटर्न जो है वो आप गौर से देखिए, रिटर्न है वो 35,59,000 रुपये का है। अब ये है कैसे कि चलो ये हमने देख लिया कि 3000 रुपये हमने महीने का इन्वेस्ट करने हैं। अगर 3 महीने में करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 9,000 रुपये, हाफ ईयरली में करेंगे तो 6 गुना हो जाएगा 18,000 रुपये, और ईयरली करेंगे तो 36,000 रुपये, जो कि ईयरली करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है 35,225 रुपये। वो इसलिए मंथली हम सजेस्ट करते हैं कि सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसमें आपका रहेगा, हाँ, सपोज हमने बताया था कि भैया आपकी उम्र हो गई 25 साल, यहाँ 2023 चल रहा है और 25 की उम्र है। प्रीमियम यहाँ पे ईयरली दिखाता है, तो मंथली हमारा 3000 रुपये जाएगा, 3000 का है। और मज़े की बात, जो नेचुरल रिस्क कवर है
वो है 5,50,000 रुपये का पहले ही साल से। और एक्सीडेंटल डबल होता है एनी टाइम। यहाँ आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ नेचुरल लिखा हुआ है, यहाँ एक्सीडेंटल लिखा हुआ है, 2 कॉलम है। नेचुरल 5,50,000 रुपये। और ऐसा एक और मज़े की बात है कि बाकी अगर आप पॉलिसी लेते हो किसी से भी, तो वो ये कहते हैं कि भैया ये रहेगा आपका जब तक कि पॉलिसी चलेगी, आपका रिस्क कवर चलता रहेगा। अगर मान लो किसी ने 25 साल के लिया तो 25 साल के लिए, अगर नहीं, हम आपको लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं रिस्क कवर। बीमा मतलब बीमा, ये नहीं कि 25 साल हुआ हमने मैच्योरिटी ली उसके बाद से हमारा बीमा ख़त्म ना। आपका बीमा जब तक आप रहेंगे तब तक चलता रहेगा, रिटर्न तो मिलेंगे मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर 25 साल में हमने जमा किया, 25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक हमें जमा करने हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है प्रीमियम 40 की उम्र में 26,291 रुपये। ये तो हमने यहाँ से यहाँ तक पे कर दिया। उसके बाद जैसे ही 15 साल पूरा होगा, देन उसके बाद हमें पहला रिटर्न मिलेगा 1,58,000 रुपये का। 1,58,000 के रिटर्न मिलने के बाद फिर हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1,500 महीने के हिसाब से, जो कि 2 महीने जाएगा। और फिर आपका 1,000 रुपये 2 साल तक और जाएंगे। इसके बाद से हमारा प्रीमियम यहाँ पे आप देख सकते हो 0 हो गया। ये हमें भरना ही नहीं है, फिर कंपनी बियर करेगा इसको, कंपनी फिल करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने सारा प्रीमियम पे कर दिया। देन पहला रिटर्न हमें कितना मिला, 1,58। दूसरा रिटर्न जैसे ही हमें प्रीमियम बंद हुआ 16,000 मिलना चालू हो जाएगा उसी साल से, वो हर एक साल मिलेगा। अगला रॉ में लिखा हुआ है 2,17,000 रुपये। यहाँ पे बेसिकली 2 लाख है, 2,01,000 रुपये हैं। 16,000 रुपये जो ये मिल रहे हैं वो कंटिन्यूटी मिलती रहेगी हमें। उसके बाद फिर 16,000 मिलेंगे अगले साल, फिर 16,000 मिलेंगे, फिर 16,000 मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम 50 साल के हो जाएंगे, देन 5,41,000 रुपये मिलेंगे। 5,41,000 रुपये तो वो मिल गया। स्टार्टिंग में हमें कितना मिल गया 15 साल के बाद, 1.5 लाख रुपये, जो कि एक सफिशिएंट रकम है। हम कुछ भी अपने हिसाब से जो भी हमें जहाँ यूज़ करना है, जिस पर्पज़ के लिए हमने लिया वो हो जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही हम 46 साल के होंगे, फिर हमें 2 लाख रुपये मिलेगी। और हर साल हमें बोनस के तौर पे 16,000 या पेंशन मान लें, पेंशन के तौर पे मिल रहा है 16,000, वो अलग है। फिर यहाँ पे 5,41,000 रुपये हमें 50 साल की उम्र में मिलेगी, जो कि एक और भी बेहतरीन और अच्छा अमाउंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये उसके बाद यहाँ आप देखोगे हमारा उम्र कितना हो गया, 50 साल पे हमें 5,41,000 मिला। देन इसके बाद अब जब तक हम जीवित रहेंगे, सपोज करो कि अभी आपकी उम्र 51 है, आपने जिंदा रहा 70 तक, कि 70 तक तो चलो मान के चलते हैं, तो ये जो 16,000 रुपये हैं वो 70 साल तक तो मिलेंगे ही मिलेंगे और आपका बीमा जारी है। उसके बाद इफ़ एनी केस कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है कि आपके 70 के पहुंचने के बाद, तो आपका बीमा बंद नहीं हुआ, चल रहा है। मज़े की बात तो ये है, बाकी लोग तो ये बताते हैं कि भैया ठीक है 25 साल का बीमा है जी, इतना जमा करो इतना रिटर्न मिलेगा, बात खत्म, आप अपने कर हम अपने करना, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। बीमा ख़त्म होने के बाद भी बीमा चालू रहेगा और आपको हर ईयर 16,000 रुपये लाइफ टाइम मिलेगा, चाहे आप 100 साल के हो जाएँ तब तक मिलता रहेगा। और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। आप यहाँ नोटिस करोगे यहाँ पे 7 लाख रुपए लिखा हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, तो यहाँ पे आके 15 लाख रुपए तो नेचुरल है जो रिस्क कवर की लाइन है, और एक्सीडेंटल है तो 17 लाख रुपये। मज़े की बात कि चलो हमने 70 साल नहीं जीने, 65 से ही हम सोचेंगे कि नहीं अब ना हमें पैसे की ज़रूरत है, हम निकाल लेते हैं। ये तो हो गया कि नेचुरल और एक्सीडेंटल रिस्क कवर, इसको भी छोड़ देते हैं। अगर हम 65 की उम्र में निकालते भी हैं ना, तो सरेंडर पे 13,25,000 रुपये मिलता है। सरेंडर पे कि हमने सरेंडर करनी है, 13,25,000 रुपये तो सरेंडर पे मिलेगा। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो कितने हो गए, आगे चलते हैं।
13 लाख वो हो गया, और यहाँ से आपका 40 की उम्र से 16,000 मिलना चालू हो जाएगा। तो 40 और 25 साल, 25 इंटू 16,000 रुपये, 25 छः के 150, 2.5 3 लाख। एक मिनट, अब ये तो हो गया वो। पूरा देखें तो वहाँ पे आप ऊपर के टेबल हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऊपर के टेबल में श्रेणी की राशि मिलेगा। पूरा प्रीमियम 6 लाख हो गया और 35 लाख के आसपास रिटर्न है वो। अब अगर कोई भी इंसिडेंट होता है 30 साल की उम्र में भी, तो नॉमिनी को साढ़े 6 लाख मिलेगा। उसके बाद भी कई सारे क्राइटेरिया हैं, वो अलग अलग मिलेंगे, वो तो है ही। एक्सीडेंटल भी रिस्क कवर है ही इसमें, जैसा कि ऊपर हमने बताया। अगर आपको बंद भी करने हैं उसके भी ऑप्शन है कि 32 साल की आयु में अगर हम बंद करते हैं, पर ऐसा करना नहीं है कि जो चीज़ हमें करनी है वो तब तक करनी है जब तक हम रहेंगे। हाँ, इसमें एक बेनिफिट और है कि आप लोन भी ले सकते हैं। कंपनी से लेने जाएं तमाम तरह के समस्याएं हैं जी, ये है वो है, पेपर लाओ, सैलरी स्लिप लाओ, आपका सिविल कैसा है, तमाम लफड़े हैं। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि मोटा मोटा कैलकुलेशन क्या बैठता है हमारा। 1.5 लाख रुपये तो ये हो गया, 1.5 लाख एक हो गया आपका, और 2 लाख रुपये एक हो गया। एक 1,50,000 ये हो गया, एक बार जो हमें मिल रहा है। देन उसके बाद 2 अलग से मिल रहा है, वो भी 2,17,000 रुपये ये हो गया। फिर 5 लाख रुपये एक बार मिल रहा है। फिर उसके बाद जो 16,000 हैं वो मोटा मोटा अगर हम मान लें तो 25 साल के लिए 1.5 और 2.5, 3 1 4 लाख ये हो जाएंगे। और जब लास्ट में हम सरेंडर करेंगे तो सरेंडर पे हमें मिलेगा 13 लाख रुपए। अब कितने हो गए, सीधी सीधी हिसाब लगाएं तो 4 और 5 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 13 25 और 50, 25 लाख 25 लाख रुपए हम सिर्फ 3,000 इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं, और ये गारंटेड रिटर्न है। और मज़े की बात ये है कि हमारा टोटल कितना जा रहा है 6, ये 4 गुना से भी ज़्यादा है। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि करना क्या है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। कोशिश यही रहेगी कि भैया देखो, अगर आपको प्लान ऐसे समझ में नहीं आता है ऑनलाइन, तो ऑफलाइन भी आके हम फेस टू फेस करेंगे। ऑनलाइन इसलिए करते हैं कि ताकि आप उसमें ना थोड़ा सा विचार करें उचित, क्योंकि देखो टाइम यही है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, कल आता नहीं है, ये आपको भी पता है। कल अगर आना होता और बीता हुआ कल, फिर लोग सोचते हैं यार ये बात अगर 5 साल 4 साल पहले पता होता तो 4-5 साल भर गया होता। तो ऐसा नहीं है कि जब जागो तभी सवेरा होता है। जो गया, वो लौट के नहीं आएगा। पर आने वाले टाइम को हम सुरक्षित कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। और कोशिश करूँगा कि ये आपको अच्छा भी लगेगा, और समझ में ना आए उसके लिए हम बैठे हैं। आप हमारे कभी भी कहीं से भी कॉल करो, मैसेज करो, आई एम अवेलेबल। ठीक है जी, बाकी देखते हैं क्या इनपुट आता है, वो आप लोगों के ऊपर है। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।